तो मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज से होती है जो कि कोल माइन में आग लगने के इंसिडेंट पर थी और ये सब एक लड़के टॉम की गलती की वजह से हुआ जो इस माइन के ऑनर का बेटा था। आग लग जाने की वजह से 6 लोग भी माइन के अंदर रह गए थे, लेकिन उनमें से एक वियर्ड बिहेवियर रखने वाला आदमी बाकी 5 आदमियों को मार देता है, शायद इसलिए कि वही वहाँ पर अवेलेबल फूड को अकेला खा सके और ऑक्सीजन में भी कमी ना आए। यानी अगर बाकी लोग भी जिंदा रहते तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता। अब जब तक रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है तो वो आखिरी बचा आदमी भी बेहोश हो चुका होता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। जब उसे हॉस्पिटल लेकर आया गया तो हमें पता चलता है कि वो तो कोमा में जा चुका था। आगे स्टोरी में हम इस आदमी को मर्डर कह के बुलाएंगे क्योंकि इसने 5 मर्डर्स किए हैं। अब काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन ये आदमी यानी मर्डरर होश में नहीं आता। हॉस्पिटल स्टाफ को भी अब होप नहीं थी, लेकिन अचानक 1 साल के बाद इस आदमी को होश आता है तो वो खुद की सोच में गुम हो जाता है कि अब जैसे मुझे होश आ चुका है और सबको पता भी चल गया होगा कि मैंने ही बाकी लोगों को मारा है तो पुलिस तो मुझे फौरन से पकड़ लेगी। अब इसी डर से वो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स को मारकर भाग जाता है। ये मर्डर यहाँ पर और भी कई ज्यादा जाने ले लेता है। कुछ ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और समझ जाती है कि मर्डर क्यों भागा। अब पुलिस उसे छोड़ने वाली तो थी नहीं। खैर सीन कट होता है और हम उसी कोल माइन को देखते हैं जिसके पास टॉम और उसके कुछ दोस्त एंजॉयमेंट करने आए थे। उनमें टॉम की एक फीमेल फ्रेंड भी होती है, एक एक्सेल होता है जिसके साथ उसकी दोस्त भी थी और बाकी सब लोग भी होते हैं। टॉम अपने सभी दोस्तों को कहता है कि वो माइन में जाएं और वो बाहर से कुछ स्नैक्स लेकर आता है जो कि उसकी गाड़ी में रखे हुए थे। अब टॉम की दोस्त जैसे ही अंदर जाती है तो उसे कोई डराता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोई मास्क वाला आदमी होता है जो कि उसी का दोस्त था, लेकिन असल डर उस लड़की को तब लगता है जब कोई उस लड़की की आंख बाहर निकाल देता है उसके सिर के पीछे से कोई चीज मारकर। वो आदमी आपको क्या लगता है कि कौन होगा? जी हाँ, वही मर्डरर जो हॉस्पिटल से भागा था। वो अब टॉम के बाकी साथियों के पीछे था। वो काफी एग्रेसिव लग रहा होता है और इन सब के एक और साथी को मार देता है। सब लोग काफी डरे हुए थे। टॉम की दोस्त एक्सेल और एक्सेल की दोस्त एक जगह पर छुप जाते हैं ताकि वो मर्डरर इनको ढूंढ न सके। अब कुछ टाइम बाद ये तीनों मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनलकीली वो मर्डरर इनको देख लेता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इन तीनों को बचाने के लिए एक ब्रेव लड़की आगे आती है ताकि वो इस मर्डर को मार सके, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि वो खुद ही मारी जाएगी। अब बाकी बच्चे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर टॉम भी आ चुका था जो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई खतरा है। वो अपने साथियों को लेके गाड़ी की तरफ भागता है। वो सब गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो मर्डर भी वहाँ उनके पीछे आ जाता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है जिससे वो टॉम पर वार करके उसे जख्मी कर देता है और फिर उसे खींचने लगता है। कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। एक्सेल काफी डरा हुआ होता है तो वो अपनी दोनों दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। टॉम को ये देख के काफी बुरा फील होता है कि एक्सेल ने उसकी मदद नहीं की बल्कि वो गाड़ी लेके उससे दूर चला गया। टॉम काफी ज्यादा डर जाता है और माइन के अंदर ही भागने लगता है। अब वो मर्डर भी उसके पीछे आ जाता है और इससे पहले कि वो उसे मारता वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उसी मर्डर को ढूंढ रही होती है। वो उस पर फायरिंग शुरू कर देती है जिससे डर कर मर्डर भाग जाता है। सीन यहीं पर एंड होता है और अब हम 10 साल बाद का टाइम देखते हैं। टॉम का वही दोस्त एक्सेल जो उसे छोड़कर भाग गया था, हम उसे अब काफी सक्सेसफुल देखते हैं। वो अब एक टाउन शेरिफ था और सबसे अनएक्सपेक्टेड बात कि वो अब टॉम की उसी दोस्त से मैरिड था जिसे टॉम पसंद किया करता था। यानी टॉम की दोस्त अब एक्सेल की वाइफ थी। अब तो इन दोनों का एक बेटा भी होता है, लेकिन एक्सेल एक अच्छा हस्बैंड नहीं था। वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था जो उनके स्टोर पर वर्कर थी। वो लोग आपस में मिला भी करते थे और एक दिन वैलेंटाइन डे पर वो वर्कर एक्सेल से शादी करने का कहती है, लेकिन एक्सेल आगे से कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है टॉम पर जो 10 साल बाद इस शहर में आया था। अभी हमें नहीं बताया जाता कि वो 10 साल कहाँ पे रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि उसके फादर की अब डेथ हो चुकी थी और जो कोल माइन थी उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। तो टॉम यहाँ इसलिए आया था ताकि उस कोल माइन को बेच सके, लेकिन टॉम की इस बात के एक आदमी बहुत अगेंस्ट था। वो उससे कहता है कि तुम ये माइन कभी भी नहीं बेचोगे क्योंकि हमें इससे बहुत ज्यादा कोल मिलता है। तुम्हारे माइन को बेचने से सिटी का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो टॉम को कुछ समझ नहीं आता और वो एक होटल में चला जाता है जहाँ पर वो नाइट स्पेंड करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि टॉम अब इस सिटी में नहीं रहता था, वो कहीं और से आया था। उसी होटल में एक्सेल की वो दोस्त भी होती है जो कि 10 साल पहले हमें एक्सेल के साथ दिखाई गई, जो टॉम के ग्रुप में थी। लेकिन वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर उसे तंग करने लगता है और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन वो लड़की उसके पीछे गन
लेकर जाती है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर फिर भी उसे तंग कर रहा होता है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता और वो अपने ट्रक का दरवाजा खोल के ट्रक लेकर कहीं दूर जाने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना ट्रक चला पाता, जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा खोलता है तो अंदर से वही मास्क वाला आदमी निकलता है। ये वही मर्डर होता है जो कि 10 साल बाद दोबारा अपेयर हो चुका था। वो इस ट्रक ड्राइवर के सर में कोई रोड घुसा देता है, जिससे वो ट्रक ड्राइवर उधर ही मारा जाता है। यानी बुरा करोगे तो उसका बुरा बदला ही मिलेगा ना। अब उसे देख के तो वो लड़की डर जाती है जो एक्सेल की दोस्त थी। वो फौरन से होटल के अंदर भागने लगती है, लेकिन वो मास्क वाला आदमी यानी वही मर्डरर उसका पीछा करने लगता है। लड़की काफी डरी हुई होती है और अपने बेड के नीचे छुप जाती है। अब जो मर्डरर उसके पीछे आ रहा था, अब वो होटल की ओनर को देख लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। अब वो बढ़ता है उसी जगह जहाँ वो लड़की बेड के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन वो मर्डरर उस लड़की के कमरे तक जाता है और उसे बेड के नीचे से खींचकर उसे भी मार डालता है। आप भी सोचेंगे ये मर्डर आज तक न जाने कितने मर्डर्स कर चुका होगा और पुलिस अभी तक इसे नहीं पकड़ पाई। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और टॉम उस होटल से निकलकर एक स्टोर पर आता है जो कि सारा का ही होता है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर काम करती हो। तो सारा उसे सब कुछ बताने लगती है। कहती है कि मुझे ये लगा था कि तुम मारे गए हो, लेकिन तुम जिंदा हो और 10 साल बाद तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुम्हें मिस किया। लेकिन इसी के साथ ही टॉम की नजर उसकी फैमिली पिक्चर पर पड़ जाती है जो कि उसके पीछे कहीं लगी हुई थी। वो कहता है कि अच्छा तो तुमने एक्सेल से शादी कर ली और तुम्हारा बेटा भी है। तो सारा उसे बताती है कि हाँ मेरा एक छोटा सा बेटा है। तो टॉम काफी दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं जानता था कि एक्सेल एक ना एक दिन तुम्हें अपना लेगा, वो तुम्हें पसंद जो करता था। टॉम को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा होता, तो वो बस इतनी सी बात कह के स्टोर से बाहर निकल आता है। अब दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं जो कि उसी होटल के बाहर होती है और उन सब मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। और इस चीज की खबर एक्सेल को भी दी जाती है क्योंकि वो वहाँ का टाउन शेरिफ जो था वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। तभी उसे एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें उसकी दोस्त का ही दिल था जिसे मर्डर ने मार दिया। उसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि एक बार में जाता है। इनफैक्ट बार में वो लोग थे जो कि उसकी माइन के शेयर होल्डर भी थे। वो उनसे डिस्कशन करने आया था ताकि अपनी कोल माइन को बेच सके। वहाँ पे कुछ शेरिफ भी होते हैं। वो टॉम से कहते हैं कि वो मर्डर 10 साल बाद वापिस आ चुका है और तुम भी 10 साल बाद ही आए हो, जरूर वो तुम्हारे पीछे आया होगा। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? वो हर तरफ इतना फसाद मचा रहा है, लोगों को मार रहा है। वो उससे लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक शेरिफ टॉम को बचाता है। जब टॉम माइन में फंसा हुआ था तब भी शेरिफ ने उसे बचाया था। फिर हम सैरा को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड एक्सेल को कॉल करके बताती है कि टॉम मुझसे मिलने आया था। तो एक्सेल कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम उससे क्यों मिली? पता नहीं वो 10 साल बाद कहाँ से आ गया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो दोबारा आए तो उसके सामने भी मत जाना। न जाने एक्सेल को क्या दुश्मनी थी टॉम से। अब उस होटल वाले केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीसीटीवी फुटेज में जब उस लड़की के साथ उसे टॉम दिखाई देता है तो उसे लगता है कि शायद टॉम ही सबके मर्डर्स कर रहा है, शायद ये बदला लेना चाहता है। लेकिन उसे क्या पता कि टॉम का इसमें हाथ नहीं था। फिर हम वो सीन देखते हैं जहाँ सारा के पास टॉम दोबारा से आता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तो सारा कहती है कि बस मुझे तुमसे नहीं मिलना। वो इनफैक्ट एक्सेल के डर की वजह से ऐसा कह रही थी, लेकिन टॉम उससे कहता है कि फिक्र नहीं करो, हम दोस्त हुआ करते थे, आओ एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं। अब वो दोनों वॉक करने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो सारा टॉम से कहती है कि क्या मैं तुम्हें सजेशन दूं? तो टॉम कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो सारा कहती है कि तुम अपनी कोल माइन को बेचने का सोच रहे हो ना, तो ये ख्याल तुम अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देते हो? तुम जानते भी नहीं हो कि इस कोल माइन की वजह से लोगों को कितना फायदा हो रहा है। तो टॉम सारा से कहता है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझसे कोई डिसीजन लिया ही नहीं जाता। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। टॉम कहता है कि मुझे अपनी माइंड का कुछ काम देखने हैं तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इसी के साथ टॉम अपनी कोल माइन में चला जाता है। वहाँ पर वो कुछ लोगों से बातचीत करता है, लेकिन जब वो कोल माइन के ज्यादा अंदर जाता है तो वही मर्डर आके उसे कोल माइन में बंद कर देता है। वो उस जगह को लॉक कर देता है। अब टॉम यहाँ पर अकेला बंद था। वहाँ पर एक मर्डर दूसरी तरफ वर्कर काम कर रहा था। वो मर्डर उस वर्कर के पास जाता है और उसे मार डालता है। टॉम उस बेचारे वर्कर की कोई मदद भी नहीं कर पाता और उस वर्कर को मारने के बाद वो मर्डर तो वहाँ से भाग जाता है ताकि उसे पुलिस ना पकड़ पाए। अब जब बाकी लोग यानी बाकी वर्कर्स वहाँ पर आते हैं और अपने साथी को मरा हुआ पाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उसी मर्डर का काम है। अब जो लोग टॉम पर डाउट कर रहे थे कि यही मर्डर है, जब से आया है तब से मर्डर्स हो रहे हैं, उनका डाउट अब क्लियर हो जाता है क्योंकि टॉम बेचारा तो खुद इस पर बंद था और वो लोग उसे भी रेस्क्यू करते हैं। टॉम को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर सारा
भी होती है जो कि वहाँ पर कुछ बांट रही होती है। सारा की नजर टॉम पर पड़ती है तो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो टॉम कहता है वो मर्डरर वापस आ चुका है, तुम तो इस बारे में जानती होगी, वो कई ज्यादा लोगों को मार रहा है और हमें अपना भी ख्याल रखना होगा। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक्सेल आ जाता है। एक्सेल टॉम से कहता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि सारे तुम्हें मर्डर समझ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि क्यों। मेरे साथ एक शेरिफ काम करते हैं और उन्होंने खुद उस मर्डर को दफनाया है, यानी वो मर चुका है। और तुम खुद ही सोचो, जब से तुम इस शहर में आए हो तब से लोग मारे जा रहे हैं, लोग क्यों ना तुम पे शक करें। तो टॉम कहता है और कल का क्या, कल तो मैं बंद था ना, उस वर्कर को किसने मारा। तो एक्सेल कहता है कि तुम्हारे पास कई ट्रिक्स भी तो हो सकती हैं, और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो हम उस जगह जाते हैं जहाँ पर हमने उस मर्डर को दफनाया था। अब एक्सेल टॉम को अपने साथ लेते हैं और साथ उस शेरिफ को भी जिसने उस मर्डर को दफनाया था, और ये सब लोग उसी जगह पर जाते हैं। जब वो उस जगह को खोदते हैं तो वहाँ पर किसी का स्केलेटन नहीं होता, यानी मर्डर मरा ही नहीं था और वो वहाँ से भाग निकला था। सबको क्लियर हो जाता है कि टॉम ये मर्डर्स नहीं कर रहा, जरूर ये वही मर्डर है जो कि अब आजाद होके फिर रहा है। अब टॉम कहता है कि जो भी है मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि इन सब के पीछे कौन है, और मेरी माइन इससे और मेरी कोल माइन इन सब से कैसे कनेक्टेड है। वो रात को अपनी कोल माइन के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर देखने लगता है कि तभी उसे एक लाइट नजर आती है। वो उसका पीछा करता है। वो एक कमरे तक पहुंच जाता है जिसके अंदर एक शेरिफ बैठा हुआ था। दरअसल वो उस जगह की प्रोटेक्शन कर रहा था, उसको गार्ड कर रहा था। वो जैसे ही बाहर देखने आता है कौन है, तो वहाँ पर वही मर्डर आ जाता है और उसे काफी बुरी तरीके से मार डालता है। जब सुबह होती है तो एक्सेल वहाँ पे आता है तो वहाँ पर उसी बेचारे की डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी में से दिल गायब था। वो कहता है कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता खतरा बढ़ता जा रहा है और मुझे सिक्योरिटी ज्यादा करनी होगी, इसलिए वो अपने घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा अपना स्टोर बंद कर रही होती है, उसके साथ वो वर्कर भी होती है, और इसी दौरान वहाँ पर वो मर्डर आ जाता है जो कि उन दोनों लड़कियों को पकड़कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो दोनों लड़कियां एक कमरे में लॉक हो जाती हैं कि वहाँ पर मर्डर ना पहुँच सके, लेकिन वो मर्डर दरवाजे को ही तोड़ने लगता है। इससे डरने लगते हैं वो दोनों। इस जगह पर एक खिड़की भी होती है जिससे वो वर्कर बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मर्डर पता नहीं कैसे पहुँच जाता है और उस वर्कर को खुद ही खींचने लगता है। सारा काफी ज्यादा डर जाती है और वो दूसरी तरफ से स्टोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, और बाहर निकलते ही उसे एक्सेल दिखाई देता है। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें बॉक्स दिखाई देता है और उसके अंदर किसी का दिल था। नो डाउट ये इसी वर्कर का दिल था, और उसके ऊपर दीवार पे खून से लिखा होता है बी माइन फॉरएवर, यानी जो इस वर्कर ने कभी एक्सेल से कहा था। सारा काफी डरी हुई होती है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब सारा के घर में उसका बेटा होता है और उसकी मेड, और वो मर्डर वहाँ पर पहुंचकर सारा की मेड को मार डालता है। और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो मर्डर पुलिस को भी नहीं छोड़ता। जब टॉम को ये सब पता चलता है तो वो सारा को कॉल करता है और कहता है अगर मैं तुम्हें लेने आऊँ तो तुम मेरे साथ आओगी मुझ पर ट्रस्ट करके, क्योंकि हम कभी कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सारा कहती है कि हाँ मुझे याद है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस मुझे एक्सेल की वजह से अपना बिहेवियर यूं रखना पड़ा। मुझे तुम अब भी अच्छे लगते हो और मैं तुम पे ट्रस्ट भी करती हूँ। अब वो टॉम के साथ चली जाती है, लेकिन जब एक्सेल हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि सारा वहाँ पर नहीं है, तो उसे काफी गुस्सा आता है। एक नर्स एक्सेल को बताती है कि वो टॉम के साथ गई है, तो एक्सेल अपनी बीवी को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम टॉम के साथ हो। तो सारा कहती है कि हाँ मैं टॉम के साथ हूँ, कोई इशू है आपको। तो एक्सेल कहता है तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात, टॉम एक अच्छा इंसान नहीं है, वो पागल हो चुका है और 7 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो तुम्हें भी इसीलिए लेकर गया हो ताकि वो तुम्हारा मर्डर भी करना चाहता हो। ये सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं, असली मर्डर कोई और नहीं बल्कि टॉम है। अब जब टॉम ये बात सुनता है तो वो सारा से कहता है कि तुम इजी रहो, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। असल में तुम्हारा हस्बैंड ही ठीक नहीं है, उसने हमेशा तुम पर सख्ती की, और क्या पता वो तुम पर कंट्रोल रखने के लिए तुम्हें डरा रहा हो। तो सारा कहती है तुम दोनों चुप करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तुम इसी वक्त गाड़ी रोको। लेकिन टॉम गाड़ी नहीं रोकता तो सारा को गुस्सा आ जाता है और वो स्टीयरिंग व्हील घुमा देती है तो गाड़ी दरख्त के साथ जाकर लगती है। सारा भागते भागते जंगल की तरफ पहुंच जाती है। उसी जंगल में एक्सेल का कैबिन भी होता है। जब उसके अंदर जाती है तो उसे काफी ज्यादा बॉक्सेस दिखाई देते हैं जिनके ऊपर बी माइन फॉरएवर लिखा हुआ था, जो कि खून से दीवार के ऊपर भी लिखा हुआ था। उसे लगता है कि सबके पीछे एक्सेल का हाथ है। फौरन से उस कोल माइन में जाती है जहाँ पर एक्सेल भी
आ जाता है। सारा काफी डर जाती है और उसकी गन लेकर उसी पे पॉइंट करती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे पता चल गया है कि तुम ही असली मर्डर हो। एक्सेल कहता है नहीं सारा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि टॉम हमें ट्रिक कर रहा है। तो सारा उससे कहती है तो मुझे समझाओ ना, मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। तो एक्सेल अपनी वाइफ सारा से कहता है कि टॉम को शूट करो, मैं कह रहा हूँ तुम इसे शूट करो, ये एक साइको किलर है और किसी भी वक्त तुम्हारी और मेरी जान ले सकता है। तो टॉम सारा से कहने लगता है कि तुम्हारा शौहर कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है, देखो इसके केबिन में कितने सारे वैलेंटाइन बॉक्सेस पड़े हुए थे जिन पर बी माइंड फॉरएवर लिखा हुआ था और वही दीवार पर भी खून से लिखा हुआ था। तो सारा कहती है एक मिनट रुको, तुम्हें किसने बताया कि दीवार पर वो लिखा हुआ था? उस वक्त तो तुम वहाँ पर नहीं थे, और तुम्हें कैसे पता कि उस केबिन में ये बॉक्सेस थे और उनके ऊपर भी यही लिखा हुआ था? अब उसे यकीन हो जाता है कि टॉम ही असली मर्डर है, क्योंकि सारा ने कभी उसे कुछ बताया ही नहीं। सारा फौरन से टॉम की तरफ वो गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन टॉम कहता है कि मैं असली मर्डर नहीं हूँ, असली मर्डर तुम लोगों के पीछे है, अपने पीछे देखो और उसे शूट कर दो। लेकिन सारा और एक्सेल जब पीछे देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। तो वो लोग समझते हैं कि टॉम शायद इसलिए हमें पीछे देखने का कह रहा है ताकि उस दौरान वो हम पर अटैक कर सके, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में टॉम को विजन्स आया करते थे, उसे हेलुसिनेशंस होती थी। जो इंसिडेंट उसके साथ 10 साल पहले हुआ उसकी वजह से वो बेचारा पागल हो चुका था। वो इनफैक्ट उन सब से बदला लेना चाहता था जिन ने उसे उस दिन नहीं बचाया। उसने ही उस मर्डर की डेड बॉडी को वहाँ से गायब किया जहाँ उसे दफनाया गया था, ताकि सबको यही लगे कि वो वहाँ से भाग गया है। और जब माइन में एक वर्कर मारा गया तो उसी ने खुद को एक जगह बंद कर लिया था ताकि सब समझे कि वो तो बंद था, लेकिन इनफैक्ट सारी मर्डर्स वही करता आ रहा था सिर्फ एक बदले की खातिर। ये सब कुछ बताते ही टॉम अब एक्सेल की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करके उसे काफी जख्मी कर देता है। तो एक्सेल अपनी वाइफ सारा से कहता है कि टॉम पर शूट कर दो, ये लो मेरी गन लो। और सारा उस गन को यूज करते हुए टॉम पर शूट कर देती है, जिससे उसको वो गोली लग जाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी मरने वाला था नहीं। वही गोली जब सिलेंडर पर लगती है तो वहाँ पर गैस फैलने लगती है और बहुत बड़ा धमाका होता है, तरफ आग लग जाती है और टॉम यहाँ पर फाइनली मारा जाता है। एक्सेल और सारा को उस माइन से रेस्क्यू कर लिया जाता है और हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉम बहुत ठीक था, वो भी नहीं मरा था, वो अपना रूप बदलकर माइन से बाहर आ जाता है। किसी को नहीं पता चल पाता कि टॉम मर्डर था या वो अब भी जिंदा था। न जाने अब आगे क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।